जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफे पर बड़ा ऐलान। कहा 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। अगले 2 से 3 दिन में होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम की रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे, सौरभ भारद्वाज का नाम भी चर्चा में। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से पूछा, दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज, 48 घंटे में क्या सेटलमेंट करना है। भ्रम और झूठ का प्रचार करने का लगाया आरोप। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर कहा कि उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। केजरीवाल के इस्तीफे का फैसले का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया स्वागत। कहा 4 महीने पहले देना चाहिए था रिजाइन, जिससे दिल्ली का भला हो। केजरीवाल के इस्तीफे को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बताया राजनीतिक नाटक। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि वो सीएम बने रहने के लायक नहीं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने लिया है साहसिक फैसला, बीजेपी को दिखाया आईना। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा मेरे खिलाफ हो रही थी साजिश, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बताया प्रदेश के 3 दुश्मन। रांची में एक महिला ने गेहूं का जावा देकर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कानों पर लगाया वीडियो शेयर कर भाई बहन के पर्व कर्मा पूजा की शुभकामनाएं। झारखंड से पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टाटानगर से पटना के बीच भी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। झारखंड के बाद गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार में बढ़ते अपराध और चरमराती कानून व्यवस्था के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। पटना में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक। अज्ञात शख्स ने मंच पर सीएम सिद्धारमैया के पास पहुंचने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्ति को सीएम की कुर्सी से कुछ दूरी पर रोक दिया। महाराष्ट्र के बारामती में गणेश पंडाल में लगे अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर। पहले भी ऐसे पोस्टर लगाते रहे अजित पवार के समर्थक। राजस्थान के शाहपुरा में स्थानीय लोगों का भारी प्रदर्शन। शाहपुरा में भारी पुलिस फोर्स तैनात। कल धार्मिक जुलूस पर हुआ था पथराव। मस्जिद से पत्थर फेंकने का आरोप है। अब तक 19 आरोपी अरेस्ट। राजस्थान और यूपी में पथराव की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा हमने कभी ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका, हमारे जुलूस पर पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं। बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की हो रही है कोशिश। कोलकाता कांड के खिलाफ जारी है विरोध। इंडियन डेंटल एसोसिएशन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। घटना के खिलाफ जताया आक्रोश। बिहार के किशनगंज में डीएमयू ट्रेन के इंजन में आग लगी। आग की खबर सुनकर लोगों में मची अफरा तफरी। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। किशनगंज से सिलीगुड़ी जा रही थी ट्रेन। मध्य प्रदेश के दतिया में 5 मंजिला मकान हुआ जमींदोज। प्रशासन ने डायनामाइट लगाकर गिरा दिया। नींव कमजोर होने के कारण मकान में आ गई थी दरार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड। खराब मौसम में दरक रहे पहाड़। पहाड़ी से तेजी के साथ गिर रहा है मलबा। कैलाश मानसरोवर मोटर मार्ग पूरी तरह से बाधित। यूपी के बहराइच में बारिश के चलते उफान पर बह रही है नदी। बाढ़ में डूबे कई गांव। नाव के सहारे लोग जाते नजर आए। बाढ़ की चपेट में आए कई घर। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी। खतरे के निशान के पार हुआ जलस्तर। खतरे को देखते हुए घाटों पर एसडीआरएफ की टीम की तैनाती। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता दिखा। आसपास के घाट पानी में डूबे। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी के वाराणसी में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचा पानी। घाटों पर अलर्ट किया गया जारी। यूपी के वाराणसी में बारिश के चलते उफान पर गंगा नदी। एक बार फिर से लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे घाट पानी में डूबे। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी में नावों के संचालन पर रोक जारी। नाविकों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। बारिश के चलते तेज बहाव में बह रही है गंगा नदी। यूपी के मुरादाबाद में कोसी का कहर। बाढ़ की चपेट में कई गांव। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पानी बढ़ने की वजह से यातायात प्रभावित। खेतों में लगी फसल भी हुई बर्बाद। यूपी के रामपुर में बारिश के चलते उफान पर नदी। नदी के पानी से कई गांवों में बाढ़ आई। किसानों की फसल पानी में डूबी।
यूपी के सीतापुर में सरयू और शारदा नदी में बाढ़ आई, कई गांव बाढ़ में डूबे, छतों पर बसेरा करने पर मजबूर हुए लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। मध्य प्रदेश के मुरैना में नाले में डूबे युवकों के शव बरामद, 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिले दोनों के शव, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही पानी में डूब गए थे दोनों। यूपी के मेरठ में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, 10 लोगों की अब तक मौत, कई लोग घायल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों के शवों को बाहर निकाला। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने आरोपी विशाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया, 11 सितंबर को पूर्व एसपी के आवास पर फेंका था ग्रेनेड। राजस्थान के भीलवाड़ा में टोलकर्मी को बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, मौके पर ही टोलकर्मी की मौत, गोपालपुर टोल नाके पर थी तैनात। मुंबई एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले यात्रियों ने जमकर काटा हंगामा, इंजन की खराबी के चलते समय से उड़ान नहीं भर पाई इंडिगो फ्लाइट, सूचना न मिलने पर यात्रियों में गुस्सा। यूपी के हमीरपुर में शहीद अरविंद सिंह का शव पहुंचा उनके घर, जगह जगह पर शहीद को दी गई श्रद्धांजलि, युवाओं ने शहीद के सम्मान में रैली निकाली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से लोहा लेते समय शहीद हुए थे अरविंद सिंह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढक सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, कुछ आतंकियों के छिपे होने की भी खबर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भोपाल में राहुल गांधी के सिख वाले बयान का विरोध, सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के हमीरपुर में खूंखार लकड़बग्घे ने 2 दर्जन से ज्यादा भेड़ों को हमला करके मार डाला, लकड़बग्घे के हमले के बाद दहशत का माहौल।